म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने नागपुर के देशपांडे सभागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन लिया है। हम जानेंगे क्या नीति है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर आपकी। हम भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके जो यहाँ पे पानी नहीं आता है, नागपुर में पानी की समस्या बहुत है, रोड अच्छे नहीं है, गंदगी है, भ्रष्टाचार है। हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जनता को बताएंगे कि जो इन्होंने पिछले 15 सालों में जो नागपुर का सत्यानाश कर दिया, मैं तो ये कहूँगा, तो हम उसको सुधारेंगे, उसको अच्छा करेंगे और जो लोकल मुद्दे होंगे उनको ठीक किया जाएगा। दीपक जी, आप यहाँ महाराष्ट्र के प्रभारी हो आम आदमी पार्टी की, और महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के सभी चुनाव हैं, तो क्या नीति है आपकी? आम आदमी पार्टी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। सभी जहाँ पे भी स्थानिक चुनाव होंगे, जहाँ भी नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जो भी चुनाव होंगे, सभी चुनाव को लड़ा जाएगा। आज आम आदमी पार्टी तैयार है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मीटिंग है, आज 300 लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे देश से, पूरे महाराष्ट्र से लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छे लोग इस पार्टी में आना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं इधर उधर घुट रहे हैं, वो अलग पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं वो घुट रहे हैं, वहाँ पे उन्हें घुटन महसूस हो रही है, तो लोग एक अच्छी पार्टी में, काम करने वाली पार्टी में आना चाहते हैं। दीपक सिंगला जी, आपका ये भी एक दिल्ली जैसी मॉडल है। दिल्ली मॉडल आप इस महाराष्ट्र के जितने स्थानिक स्वराज्य संस्था है वहाँ पे अगर आपकी सत्ता आती है तो आप दिल्ली मॉडल महाराष्ट्र में लाना चाहते हो। कैसी मॉडल रहेगा ये बताइए। हमने दिल्ली में काम करके दिखाया है। दिल्ली में हमने बिजली में, पानी में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में काम करके दिखाया है, तो हमने दिल्ली मॉडल बनाया है एक। अब हम जब नागपुर में आएंगे, हम किसी भी महाराष्ट्र के किसी भी स्थानिक चुनाव में जीत के आएंगे, तो हम वहाँ का एक नया मॉडल बनाएंगे। नागपुर का अलग मॉडल बनेगा। नागपुर एक अलग सिटी है, कोल्हापुर एक अलग सिटी है, पुणे एक अलग सिटी है, मुंबई एक अलग सिटी है, तो हर एक का मॉडल अलग बनेगा। वहाँ की लोकल समस्याएं अलग हैं, वहाँ के लोकल मुद्दे अलग हैं, उन मुद्दों पर काम किया जाएगा। शिक्षा के नीति को लेकर आपका क्या रणनीति रहेगी महाराष्ट्र में? शिक्षा के लिए तो हम हमेशा एक बात कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ उन्हें बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाई का हक है, उन्हें पढ़ाई का पूरा हक मिलना चाहिए। और बच्चे हायर एजुकेशन में जाके IIT जाएं, JEE जाएं, नीट जाएं, मतलब हर जगह जाएं, तो बच्चों को पढ़ने का हक है और उनको पूरा हक मिलना चाहिए उनको। महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि ये जो बेरोजगार बहुत है, और यहाँ पे जो है कोई भी सरकार आए, कांग्रेस रहे या भाजपा रहे, कोई भी सरकार आए, लेकिन बेरोजगार हो गया और मूलभूत सुविधाएं हो गए, उस पर बात नहीं करती। सिर्फ मात्र किसी और मुद्दों को लेके चर्चा में रहती है। तो आप अगर सत्ता में आते हैं तो आप किस विषय को लेके बात करेंगे? होता क्या है कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपको भ्रष्टाचार करना है, आपको राजनीति करनी है, या आपको काम करना है। आम आदमी पार्टी सिर्फ काम में विश्वास रखती है। जब काम करती है तो नए रोजगार भी जनरेट होते हैं, काम भी होता है, अच्छी राजनीति भी होती है, ईमानदार राजनीति भी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमने दिल्ली में, आप नॉर्मली सुनते होंगे, कोई एक फ्लाईओवर का बजट सेंक्शन होता है, 300 करोड़ होता है, तो कभी वो 400 में बनता है, उसका बजट रिवाइज होता है, फिर 500 में बनता है। दिल्ली में हमें बजट सेंक्शन होता है 350 करोड़ में। जब वो जाके फ्लाईओवर रेडी होता है तो वो 250 करोड़ में रेडी होता है, वो 100 करोड़ में बचाते हैं। वो भ्रष्टाचार का पैसा है। मैं नागपुर की बात करूंगा, कितनी सीटों पे आप महानगर पालिका चुनाव लड़ो? पूरी कंप्लीट सीटों पे, 156 सीटों पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये थे सिंगल जी है, जो कि प्रदेश के प्रभारी है आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव हमारे साथ में धनंजय शिंदे जी है। हम उनसे भी जानेंगे कि महानगर पालिका के चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है। सर, आपका IBM TV 9 और WH न्यूज़ में स्वागत है। शिंदे जी, ये बताइए कि क्या नीति है आपकी महानगर पालिका चुनाव को लेकर? महाराष्ट्र की सभी महानगर पालिकाएँ कॉन्ट्रैक्टर चलाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है, नगर सेवक है, उनके बिजनेस पार्टनर्स है। और इन बिजनेस पार्टनर के माध्यम से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप देखते हैं कि एक ही रास्ते के 5 साल में कम से कम 1 या 2 बार काम हो जाते हैं। हर 5 साल टेंडर निकालते हैं। तो ये उनका मनी वेंडिंग मशीन है, जहाँ से वो पैसा कमाते हैं, और वो पैसे से सत्ता से पैसा, ये जो चक्र चल रहा है, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का तो मुद्दा है ही है, लेकिन साथ में हम देखेंगे सड़कों की अवस्था क्या है। आपका नागपुर महाराष्ट्र की उप राजधानी है, और यहाँ पे हम पानी का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ये शर्म की बात है। नागपुर में माजी मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ पे नितिन गडकरी जैसे बड़े हेवीवेट नेता रहते हैं, लेकिन लोगों को पानी भी नहीं पिला सकते।
तो ये इनका बहुत बड़ा अपयश है। शिंदे जी ये बताइए कि अगर महानगर पालिका में आपकी अगर सत्ता बैठती है तो क्या पानी मुफ्त दोगे? देखो, हम इसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। इन प्रिंसिपल आम आदमी पार्टी को लगता है कि पानी, शिक्षा, आरोग्य और एक स्पेसिफिक यूनिट तक का बिजली ये जनता को फ्री मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से उसका घर का जो इकोनॉमिक्स है, 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति की अगर ये 4 चीज़ों का खर्चा अगर ज़ीरो हो जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। तो हमारा ये इन प्रिंसिपल सोच है। नागपुर महानगर पालिका का अर्थसंकल्प अगर हम चेक करेंगे, उसका स्टडी करेंगे तो कितना खर्चा है, 100 करोड़ में, 125 करोड़ में सभी नागपुर वासियों को हम मुफ्त में पानी दे सकते हैं, बल्कि अर्थसंकल्प में वो बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो मुफ्त पानी देना ये लोगों का हक है और हमें वो देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के विदर्भ संगठक हमारे साथ में नितिन गौड़ी जी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि सर ये बताइए कि महाराष्ट्र में अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव है, क्या नीति बना के आप चुनाव में यानी क्या नीति है आपकी इस चुनाव में महानगर पालिका की? हमारा एक रोल मॉडल बन चुका है। दिल्ली का मॉडल अब सबके सामने है कि इस बात पे कभी बात नहीं होती थी, जो पानी, बिजली, मुद्दा जो भी है, पढ़ाई लिखाई, ये इन बातों पे कोई वोट की राजनीति करता ही नहीं था। जो ज़रूरत की बातें हैं तो वो मिलना चाहिए लोगों को। तो हमने देश के राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाया है और इस पे बात करने लग गए, लोग भी इस मुद्दे पे जुड़ने लगे हैं। आज हम विदर्भ में देख रहे हैं, हमारा ये 10वां जिला है आज कि जहाँ पे हमारा कार्यकर्ता मिला हुआ है और इतना प्रचंड प्रतिशत यहाँ पे मिल रहा है विदर्भ में। बहुत से लोग इस मिलाव के दरम्यान से जुड़ रहे हैं और इनको सबको पसंद है रोल मॉडल दिल्ली का कि ये मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और लोग बहुत ज़्यादा तरीके से भरोसा कर रहे हैं और इसी को लेके हम आगे बढ़ा रहे हैं इस बात को। मैं बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का आज नागपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ता सम्मेलन को काफ़ी प्रतिसाद नागपुर वासियों ने दिया है और इनका नागपुर महानगर पालिका का चुनाव या पूरे महाराष्ट्र का चुनाव हो, इन्होंने एक नीति बनाई है। आम आदमी पार्टी की एक नीति बनी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को मिले। इस एजेंडा को लेके वो नागपुर महानगर पालिका के चुनाव और पूरे महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर इस नगर सेवक के चुनाव में वो उतरने वाले हैं। तो आप देखिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।